हे गाइज, आप लोग के ना भर भर के कमेंट थे कि वीडियो बनाओ ऐसे कैसे करके। सो गाइज, ड्यू टू माय एग्जाम मैंने वीडियो नहीं बना पाए, तो अब जाकर मुझे टाइम मिला है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। माय आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउंसिएशन में इतना वियर्ड जो है वो एक चीज की वजह से है। सबसे पहले मैं जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको ब्रेक करती हूँ। माई क्लियर रिटेनर। लोअर वन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बिना वॉश के मैं इसको रखूंगी तो इन्फेक्शन मुझे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, मेरी अपॉइंटमेंट अभी 6 अक्टूबर को थी, तो इवनिंग में थी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस अपॉइंटमेंट में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा जो गैप था वो लास्ट मंथ में ही क्लोज हो गया था, मतलब पूरा फिल हो गया था। तो इस मंथ में क्या चेंज करने वाले थे मुझे कुछ पता नहीं था, और क्या होने वाला था वो भी नहीं पता था। तो मैं क्लिनिक में अंदर गई, सीट पे बैठी, और मेरे जो ऑर्थोडेंटिस्ट है उन्होंने मेरे टीथ चेक किए। मेरे दांत चेक करने के बाद मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। एक था कि क्या मतलब पहला तो ये था कि अगर आप अब चाहें तो अपनी ब्रेसेस रिमूव करवा सकते हैं, और दूसरा था कि अगर आपको आपकी इच्छा हो तो अभी ब्रेसेस रख भी सकते हैं। मतलब ये क्या था यार, मुझे क्यों ऑप्शन दे रहे हो? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ब्रेसेस रिमूव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वो मुझे पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि ऐसा भी कुछ होगा। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप एकदम से अच्छे से सोच लीजिए, टाइम ले लीजिए अपना पूरा, फिर हमें बताइए कि आपको रिमूव करवानी है थोड़े रखने हैं। तो उन्होंने मेरे जो अभी मैं क्या दिखा रही हूँ यार, ठीक है, मैं पहले की फोटो रख दूंगी, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो पावर चेन है और जो वायर लगा है उन दोनों को उन्होंने निकाल दिया था, ठीक है। सिर्फ जो ब्रैकेट्स है वो लगे हुए थे। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका कहीं गैप्स है या नहीं है वो दिख जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस अपने जो भी रिजल्ट है अभी उसको देख लीजिए, उसके बेस पे आपको क्या लगता है कि रिमूव करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, वो आप डिसीजन ले लीजिए। और मैं मतलब कि मुझे कुछ खुद को नहीं समझ रहा था कि वो ऑप्शन क्यों दे रहे हैं मुझे, जबकि उन्होंने नहीं देना चाहिए ऑप्शन। फिर भी ठीक है, तो मैं चेक कर रही हूँ छोटा मिरर लेके। एक छोटा मिरर था मेरे पास और एक बड़ा वाला, तो मैं दोनों में चेक कर रही हूँ, पूरे क्लिनिक में घूम के देख रही हूँ। और जो मेरी खुशी थी ना कि अब हाँ ब्रेसेस रिमूव होने वाले हैं, वो मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इतनी मतलब वो अंदर से खुशी होती है ना कि एकदम की कंट्रोल ही नहीं होती। कहीं भी आप ब्लश कर जाते हो, कहीं भी हंस जाते हो, तो उस टाइप की खुशी हो रही थी मुझे। इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगी फोटो में। जैसे कि आप देखेंगे कि जो गैप है ना वो छोटा छोटा बीच बीच में दिख रहा है। तो वो गैप के बारे में मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब ये ऐसा ही रहेगा, ये फिल नहीं होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, इसको ये फिल नहीं होगा। तो बोले ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ऑप्शन क्यों दे रहे हो, आपको तो एक्सपीरियंस है, आपको पता होना चाहिए कि रिमूव करने चाहिए या नहीं, या और रखने चाहिए। तो बोले मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अभी आपको रिमूव करवा लेनी चाहिए, उनको रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक पेशेंट के ऊपर भी मतलब उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ अब ठीक है, तो उस बेस पे हम लोग रखने के होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैंने अभी नहीं निकलवाए और थोड़ी देर रखे, 1-2 महीने, जो कि मैं सोचा था कि रखूंगी, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर रखा तो क्या होगा। तो बोले अनवांटेड प्रेशर अगर टीथ पर रहेगा तो उस पे क्या है ना कि जो प्रेशर है वो डायरेक्ट रूट पर जाएगा, और वो अपने लिए चाहिए नहीं। क्योंकि वो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने अभी निकलवा दिए तो कोई इश्यू होगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अभी आप ब्रेसेस निकलवाओगे तो थोड़ा सा गैप बीच में आएगा ब्रेस रिटेनर बनने तक, और अगर आप 2 महीने बाद भी निकलवाओगे तो भी वो गैप आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर दोनों ही रिजल्ट में सेम है, मतलब अभी रिमूव करवाए तो भी रिजल्ट वही है, बाद में रिमूव कराए तो भी रिजल्ट वही है, तो मैंने कहा अभी रिमूव कर दीजिए।
तो उन्होंने मेरे ब्रेसेस रिमूव किए और उन्होंने मुझे एडवाइस कर दिया था कि पहले ही कि जब तक रेटिनर आपके बनते हैं तब तक बीच में गैप आने के चांसेस हैं। तो उन्होंने बता दिया था मुझे पहले से ही। तो गाइज जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए, मैं आपको वीडियो को साइड में लगा दूंगी गाइज, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। एक वो टाइम था जब मेरे ब्रेसेस लगे थे, तब मैं लिटरली रो रही थी जब वो ब्रेसेस लगा रहे थे। उस टाइम की वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं होती तो बताती। लेकिन मैं सच में रो रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे दांत खराब ना हो जाए, वो ना कैसे पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं उस टाइम पर, और मुझे रोना आ रहा था। लेकिन अब मैं जब ब्रेसेस रिमूव हो रहे हैं मैं हंस रही हूँ, और वो हंसी भी ना वो अंदर से है, खुशी वाली हंसी है। सबसे पहले जब उन्होंने ब्रेसेस रिमूव किए तो वो वापस बाहर लगा दिया था, पावची लगाई थी, तो एक साथ निकाले थे। उन्होंने उसका ये रीजन ही बताया था कि अगर हमने एक एक ब्रैकेट निकाला है तो वो गले में जाने के चांसेस हैं, तो इसलिए उन्होंने वायर पावची लगा के सब साथ में रिमूव किए थे। तो कुछ इस तरह से मेरे ब्रेसेस रिमूव हो गए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्रेसेस रिमूव होने के बाद मैं अपनी जब स्माइल देखी मैंने, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि आपने कभी अपने आप को हमेशा ना वो अलग से लुक में देख के आओ कि बीच में गैप है, सब जगह गैप गैप गैप, तो उस लुक से अगर आप हटके कुछ इस तरह का लुक देखो तो आपको जो खुशी होती है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वर्ड्स में। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो खुशी थी ना मेरी बहुत ज्यादा थी, बहुत बहुत ज्यादा थी। अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, ब्रेसेस ऑफ होने के बाद क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो ब्रेसेस जब मेरे ऑफ हो गए उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये जो टीथ होते हैं ना उनको अंदर बाहर से क्लीन किया। जो उनके पास वो एक और इक्विपमेंट होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसके बाद साथ में गाइस उन्होंने जो बहुत पेनफुल था मेरे लिए वो ये था, जो मसड़े होते हैं ना अपने ये वाले, इनको अंदर से क्लीन किया था पूरा राउंड लेके टीथ के चारों ओर। भाई जो पेन हुआ था, बहुत ज्यादा पेन हुआ था। मेरी जो हंसी थी ना वो सब गायब हो गई थी, इतना पेन था। और साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगी, जो ब्रेसेस में रिमूव करते हैं ना तो पेन थोड़ा बहुत मतलब मुझे इस टीथ में ज्यादा हुआ था बस, बाकी इधर नीचे कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर जैसे आप मेरी एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो इस वाले टीथ पे आते थे बहुत ज्यादा, मतलब मेरे एक्सप्रेशन पे दिख रहा था फेस पे कि पेन हो रहा है उसमें, बस फिर बाद में पेन नहीं हुआ इधर। तो रिमूव करते समय ज्यादा पेन नहीं होता है, और ये शायद पता नहीं क्यों हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद क्लीन करने के बाद उन्होंने ये रिटेनर बनाने के लिए मेजरमेंट लिया था टीथ का। तो जो मटेरियल होता है उनके पास उसको फिल करके उन्होंने मेरे दांतों का मेजरमेंट लिया, ऊपर नीचे का दोनों का। और वह जब मेरे ब्रेसेस रिमूव हुए ना तो मेरे जो मसूड़े थे वो थोड़े स्वेल थे, फूले हुए थे। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको 5 दिन तक जो नमक का पानी है, गर्म पानी, उससे कुल्ला करना है। और साथ में एक जेल भी दिया। हाँ, ये फ्लैजिल करके जेल था जो कि मुझे मसूड़ों पर लगाना था। तो ऐसे सीक्वेंस ऐसी थी कि पहले आपको नमक के पानी में कुल्ला करना है, ठीक है। वो कुल्ला करने के बाद इसको जेल को लगाना है। तो इसको 15 से 20 मिनट तक होल्ड करके रखना है। और ये काफी अच्छा है, जैसे कि इसको लगाते ना तो ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शन है इसकी, तो इससे इधर ऐसे पेस्ट करके रब करते हैं तो फिर वो अप्लाई हो जाता है। गाइस उन्होंने मुझे गैप का पहले ही वार्न कर दिया था कि अभी आपको जब तक रेटिना रहता है तो गैप आने के चांसेस हैं। और गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैं भूल ही गई कि जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हुए तो मुझे कैसा लग रहा था माउथ में। सो गाइस वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था उतना, लेकिन जो मेरे मसूड़े थे ना वो मुझे फील हो रहे थे। लाइक मेरे जो माउथ है, लिप्स हैं, उसमें मुझे फील हो रहे थे कि पता चल रहा था कि मेरे कुछ कुछ फुला फुला या सोया सोया सा लग रहा है अंदर। तो वो फील हो रहे थे मुझे, बाकी और कुछ नहीं लग रहा था। बाकी सब तो अच्छा लग रहा था। सो गाइज इसके बाद मेजरमेंट लेके उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट डे आना है, यानी कि 7 अक्टूबर को, तब वो आपको मतलब मुझे ये रिटेनर देंगे। तो गाइज मैं जब घर पे आ गई 8 बजे के करीब करीब, तो मैंने कुछ फोटो ली थी, वो दिखा देती हूँ मैं। तब तो ये गैप नहीं दिख रहा था, ठीक है, मिड का। फिर उसके बाद 11 बजे मैंने कुछ फोटो लिए तो उसमें वो गैप दिख रहा था, जो कि आपको नोटिस हो जाएगा। मैं फोटो भी रखूंगी उसमें। तो ये बीच में गैप आ गया था। सुबह फोटो क्लिक किया, थोड़ा और ज्यादा गैप आ गया था पिछले के मुकाबले। उसके बाद फिर शाम को मेरी अपॉइंटमेंट थी, तब गई। अपॉइंटमेंट से पहले मैंने फोटो लिया तो उसमें कुछ ज्यादा ही गैप दिख रहा है। 7 अक्टूबर को मेरी फेशियल अपॉइंटमेंट थी इवनिंग में।
तो मुझे उन्होंने रिटेनर दिए, जो कि थी एक क्लियर रिटेनर। मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी, उसमें देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से एक क्लियर रिटेनर है और जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो ये लगाए रहते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता दूसरे की कुछ किसी ने कुछ पहना है या नहीं। जैसे कि मैं इनको लगाई थी, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी नहीं पता कर पाया था कि मैंने कुछ लगाया है टीथ के ऊपर से। कुछ पता नहीं चलता है, कोई नोटिस नहीं कर पाता अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो तो। तो इसको लगाने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो वो गैप आ गया था, ठीक है, ऊपर की टीथ में। तो जो पेन हो रहा था ना मुझे गाइस लगाते समय, बहुत ज्यादा हो रहा। और नीचे के में इतना कुछ पता नहीं चला क्योंकि नीचे में गैप नहीं आया था, एकदम थोड़ा सा गैप आया था जो कि दिख ही नहीं रहा था। ऊपर में बहुत ज्यादा पेन होता, उसको थोड़ा जोर से लगाना पड़ा था। तो वो मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं लगाया था क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा था प्रेस करना उसको बहुत जोर से। तो गाइस अब ये रिटेनर मुझे कितने दिन तक पहनना है या कितने साल, ठीक है। तो गाइस मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट ने मुझे क्लियरली बोला है कि आपको जो अपर रिटेनर है और लोअर रिटेनर, ठीक है, वो आपको 2 साल तक पहनने हैं, ठीक है। अब जो अपर रिटेनर है वो मुझे 24 हावर्स पहनना है। सिर्फ खाना खाते समय मैं इसको निकाल सकती हूँ, बाकी मुझे पूरा टाइम इसको पहनना है। एटलीस्ट 4 से 6 महीने तक मुझे 24 हावर्स तक पहनना है। उसके बाद मैं सिर्फ नाइट में पहनूंगी। उसके बाद जो लोअर रिटेनर है उसका ऐसा बताया कि मुझे 1 हफ्ते तक, जब से मेरे ब्रेसेस मतलब रिटेनर मैंने पहने हैं तब से मुझे इसको 1 हफ्ते तक 24 हावर्स पहनना है। उसके बाद इसको सिर्फ 8 हावर्स या सिर्फ नाइट में पहनना है। तो इस तरह से मुझे लोअर रिटेनर का बोला है। क्योंकि गाइस जो मेरा गैप है ना वो सिर्फ अपर टीथ में ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जो लोअर टीथ पर हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो गाइस अब मैं आपको अपने जो रिटेनर है उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो गाइस जो कि बहुत त्रास वाला है। सो गाइस जैसे आपके ब्रेसेस लगते हैं तो जिस तरह से जो पेन होता है वो अलग पेन होता है, ठीक है। जब रिटेनर लगे वो पेन अलग था। लाइक जब रिटेनर मेरे लगी तो जो ये क्लियर रिटेनर है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करते हैं टीथ को वो, ठीक है। ऊपर से भी ऐसे कवर करते हैं। तो जो बीच में ऐसे लगता है कि कुछ मतलब ऐसे लाइक अपन जैसे ये दबा लेंगे, ठीक है, ऐसे ये दांत है वो उठ गए यहाँ से, तो ऐसे पूरे ऐसे उठा रहता है ना मतलब माउथ। तो जो मेरा जो मैंडिबल बोन है अपनी और इधर वाले जो लिगामेंट हैं और टेंडन जो भी हैं, मसल्स हैं, वो सब पेन कर रहे हैं, मतलब वो उनमें टेंस आ रहा है, टेंशन। तो लाइक मेरा माउथ ऐसा रहता है हमेशा, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जो मसल्स है उनमें टेंशन आता है और जो बोन है उस पर भी प्रेशर आता है। तो इस वजह से जो यहाँ का पेन है ना वो बहुत बढ़ जाता है। मन करता है ना ऐसे क्रंच कर दूं ऐसे कुछ इस तरह से। और जो गाइस जो पेन था ना वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा पेन था। भाई मैंने जब इसको फर्स्ट नाइट पहना तो ऐसा लगा कि सुबह तक कि मैं इसको निकाल दूँ। रात में ही बहुत लग रहा था कि इसको निकाल के फेंक दूँ, मतलब बियर नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा, मतलब अलग से ही लग रहा था, अलग से ही टेंशन सा इधर बहुत ज़्यादा था और एकदम इरिटेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो बोल नहीं पा रही थी मैं और प्रोनाउंसिएशन इतनी वियर्ड थी। अभी तो मैं जब इसको पहन के बात करती हूँ तो काफ़ी क्लियर जो प्रोनाउंसिएशन आती है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम पहना था इसको जो गंदी प्रोनाउंसिएशन आ रही थी मेरी, इतनी मतलब लग रहा था कोई तोतला इंसान बोल रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और गाइस इसका एक्सपीरियंस मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसा है ना इसको जब मैं और गाइस स्पेसिफिक बताना चाहती हूँ मैं, जो मिड का जो मेरा गैप है ना वो जब मैं रिटेनर पहनती हूँ तो गायब हो जाता है और रिटेनर निकाल देती हूँ तो वापस आ जाता है। वो कुछ इस तरह से चल रहा है, पता नहीं क्या खेल रहा है मेरे साथ गेम। मैं इसको अपनी जब अभी मुझे ऑर्थोडेंटिस्ट के पास फिर से जाना है तो मैं अपने पूछूंगी उनसे कि ऐसा मतलब कब तक रहेगा। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ऐसा कहा था जब मेरे रिटेनर दिए थे कि अगर आपके जो गैप मिड का है वो वापस ऐसे हमेशा आ रहा है तो अपन 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है, तो बॉन्डेड जो रिटेनर है ना वो लगाएंगे, यानी कि वो फिक्स्ड रिटेनर। अभी भी एकदम थोड़ा सा है जो कि यहाँ पे आपको नोटिस नहीं होगा, मतलब वो फोटो मैं खींच के भी दिखाऊंगी तो भी नोटिस नहीं होगा। तो वो इतना सा थोड़ा सा गैप आ रहा है तो मैं उसको पूछने वाली हूँ कि इसका क्या कर सकते हैं। जब भी रिटेनर पहनती हूँ वो टच हो जाता है और रिटेनर निकाल देती हूँ तो वापस आ जाता है। और गाइस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खाने में, इसकी वजह से
पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप खाना खाना होता है आपको इसको निकालना ही पड़ता है, आपको इसको पहन के खाना नहीं खा सकते एज लाइक ब्रेसेस। क्योंकि ब्रेसेस में तो ऐसा होता है ना कि आप निकालते नहीं थे, ऐसे कुछ भी खा लेते थे, कभी भी खा लेते थे, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत बहुत। लेकिन इसको कुछ भी खाना है थोड़ा सा भी तो इसको निकालना है, कुछ भी थोड़ा सा खाना है फिर से निकालना है। और ऐसा नहीं कि निकालना है या फिर वापस पहन लो, नहीं, इसको फिर निकाल के वॉश करना है फिर पहनना है। और पहनने से पहले माउथ को भी वॉश करना है, ठीक है? वरना ये क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसको पहन के आप गर्म कुछ ना पानी पी सकते हो, ना चाय पी सकते हो, और ठंडा पी सकते हो, वो भी कोल्ड ड्रिंक नहीं, वरना फिर से कलर लग जाएगा। सिर्फ पानी पी सकते हैं इसको पहन के बस। तो ये काफी इरिटेटिंग है। जैसे इलास्टिक थी ना अपनी, तो उसमें कैसे बार बार निकालना पड़ता था खाने से पहले कुछ, तो उस टाइप का। लेकिन वो ठीक थे तब भी, ये और ज्यादा ही, क्योंकि ये क्या ही बोलूँ मैं, इससे मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ उससे। लेकिन वो ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में थोड़े इरिटेट होते हैं, उसके बाद हैबिट हो जाती है। तो कुछ वैसा ही है कि अभी तक मुझे इसको 5 दिन हो गए हैं, मंगलवार से, हाँ अभी तक 5 दिन हो गए। अभी तक मैं तो इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी हैबिट हो गई है, यहाँ का पेन थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी होता है। तो वो शायद मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे इसको अडेप्ट होने में पूरी तरह से। और इसको पहनना काफी ईजी है अगर मैं अभी पहनूँ तो, ठीक है? मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत। डन। भाई अब इसको पहन रही हूँ मैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा बिगड़ रहा है, और माउथ का जो पीरेंस है ना, वो भी ऐसा उठा उठा सा है। तो ये थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत गंदा अभी तो थोड़ा सा, अभी जो आप देख रहे हैं ना वो भी गंदा लग रहा होगा आपको, ठीक है? लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाए थे ना, वो इतना गंदा था, मैं मुश्किल से 1-2 वर्ड्स बोल पा रही। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन गाइस जो भी जितने सारे चेंजेस हुए हैं, एक साथ बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, वो आपको बताना जरूरी थे। मैंने निकाल दिया, मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत गंदा आ रहा है। हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि जब निकाल रहे हैं ना तो ये सलाइवा उसके साथ आ जा रही है, और एक गंदा गंदा लग रहा है। अगर सोचो, आप इमेजिन करो कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो किसी के साथ, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई रिलेटिव जो भी है, और फिर खाना खाने के टाइम में आ रहा हो और आप ये निकाल रहे हो, और वहां पे सलाइवा वगैरह लग रही है, इतना गंदा है ना, मतलब मुझे ना, नहीं मुझे नहीं पसंद। मैं उपवास रख लूंगी दूसरों के सामने, लेकिन इसको निकाल के खाना नहीं खाऊंगी मैं। ठीक है यार, जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है, और आई एम सो सेटिस्फाइड विद। बस जो मिड का जो गैप की जो इशू आ रहा है ना, वो मुझे अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से क्लियर करना है कि ये क्या कर सकते हैं इसका। पहले से आप कंपेयर कर लीजिए। गाइस बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया है, और हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट मिस भी हुए हों, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मेरे वीडियो के लिए बहुत वेट करते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।